हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी काउंसिल के बारे में। ये बेसिकली जीएसटी काउंसिल जो है वो होता क्या है। तो अगर हम बात करें जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर हम जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल क्या है? बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंडिया की, जो which that was created to oversee and regulate the implementation of goods and services tax system। बेसिकली क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं और ओवरसी करते हैं किन चीज़ों को? जब भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में, उसको पूरा ओवरव्यू करते हैं, रिव्यू करते हैं। ये बेसिकली पूरा देखते हैं कि किस तरीके से चल रहा है, क्या चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो बेसिकली हुआ क्या था, फ्रेम किस तरीके से हुआ था ये? एक हम बात करें तो दैट वाज आर्टिकल 279A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 279A। एक बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट कौन सा था? 101st अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। उसमें क्या हुआ? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फ्रेम हुआ, जीएसटी काउंसिल फ्रेम हुआ किसके अंडर? आर्टिकल 279A के अंडर। अभी बेसिकली होता क्या, थोड़ा सा इसमें डिटेल हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को पावर मिली किस चीज़ की? सेटअप करने के लिए। क्या सेटअप करने के लिए? टू सेटअप कमिटी, एक कमिटी सेटअप करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली वो जो कमिटी फ्रेम हुई दैट वाज नोन एज जीएसटी काउंसिल। उसका नाम क्या दिया गया? जीएसटी काउंसिल नाम दिया गया उसका। हुआ कब था? 101 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। 101 अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद उसमें क्या हुआ? आर्टिकल 279A की अगर हम बात करें, आर्टिकल 279A, तो वो एडअप हो गया था। कौन सी डेट को ऐड हुआ था? दैट वाज 12 सितंबर 2016। तो आर्टिकल 279A उसमें ऐड हो गया 12 सितंबर 2016 को। और अगर उसी के 3 दिन बाद की हम बात करें, दैट इज़ 15 सितंबर 2016, तो आर्टिकल 279A ने पावर ले ली। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने काउंसिल को सेटअप कर दिया। तो जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या हुआ था? इस तरीके से जीएसटी काउंसिल सेटअप हो गया। और अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के ऑफिस की, तो जीएसटी काउंसिल का जो ऑफिस है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क प्लेस जो है। अगर इसकी हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट क्या है वो भी नोट कर सकते हैं। वेबसाइट that is www.gstcouncil.gov.in। तो ये बेसिकली इसकी वेबसाइट है। अब हम बात करें इसकी मेंबर्स की। मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, कौन कौन मेंबर्स होते हैं जीएसटी काउंसिल के? एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया, वो तो होता है चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल का, चेयरपर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टन स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज जो कि मेंबर्स होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस इज़ द डिप्यूटी चेयरपर्सन। तो ये होते हैं इसके मेंबर्स। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए इसमें। तो इनके फंक्शंस क्या होता है? अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या होते हैं, इनके काम क्या होता है, ये करते क्या हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। पहला काम होता है इनको रिकमेंड करते हैं ये जीएसटी रेट्स को रिकमेंड करते हैं। जैसे हमें कैसे पता कि हमारे जो रेट्स हैं अभी, जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं, जैसे 5% जीएसटी रेट है, 12% है, 28% है, 18% है। तो ये जीएसटी रेट रिकमेंड किसने करे हैं? ये बेसिकली रिकमेंड जो करते हैं वो कौन करते हैं? जीएसटी काउंसिल। तो पहला तो पॉइंट इनका यही हो गया कि ये रेट्स को रिकमेंड करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पर कौन सा रेट लगेगा। अगर कोई एग्जेम्पशंस मिल रही है और थ्रेशोल्ड्स, तो वो कि जैसे कि मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है, किसी गुड्स को जीएसटी से एग्जेम्प्ट करना है, तो कौन रिकमेंड करेगा? वो रिकमेंड भी यही लोग करते हैं। क्या चीज़? एग्जेम्पशन। कि अगर कोई स्पेशल रेट लगाना है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई स्पेशल रेट लगाना है, तो कौन रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल। डिसाइड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी,
IGST हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। CGST की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST की इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर किसने डिसाइड करा था? GST काउंसिल ने, इन्हीं का वर्क था ये। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में हो या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो या स्टेट गवर्नमेंट के आपस में हो, तो ये कौन सेटल करता है, रिजॉल्व कौन करता है? GST काउंसिल। अगर इसके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर होगा, कोई भी मैटर या कोई भी कंसर्न होगा, तो कौन एड्रेस करता है? GST काउंसिल। GST के रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो काउंसिल ही रिकमेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मीटिंग्स की अगर हम बात करें, व्हाट मीटिंग्स आर, और GST काउंसिल का काम क्या होता है? कुछ भी हो, अगर कोई भी मीटिंग्स हो तो GST काउंसिल उस मीटिंग के थ्रू ही, कोई मैटर भी अगर डिस्कस करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, रिव्यू करना होगा, तो मीटिंग सेटअप करेंगे, उसके थ्रू ही GST काउंसिल क्या लेती है? एक्शन लेती है। इसमें वोटिंग राइट्स, वोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मीटिंग्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं अभी। देखो, मीटिंग ऑफ GST काउंसिल, ये जो होती है मीटिंग्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं। फ्रीक्वेंटली क्या करते रहते हैं ये लोग? मीटिंग्स अंडरटेक करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, जिसमें GST लॉ में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं इसी मीटिंग में। कोई भी चेंज करना है या कुछ भी डिसीजन लेना है, एनी अदर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन, तो डिसीजन किसके थ्रू होता है? मीटिंग्स के थ्रू ही होता है। कोई भी चीज़, अगर कोई भी मैटर रिव्यू करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ डिसाइड करना है, कोई भी मैटर रिगार्डिंग GST, कोई पॉलिसी में चेंज, वैसे कोई चेंजेस, क्लैरिफिकेशंस अगर लाने हैं, तो ये GST काउंसिल का ही वर्क होता है जो कि ये करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, मीटिंग में एटलीस्ट 50% मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। कोरम के लिए कम से कम 50% मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। जैसे कि मान लो किस तरीके के डिसीजन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, 18% GST रेट उसमें लग रहा है, अगर ये लोग चाहते हैं कि, कुछ लोग चाहते हैं कि उस 18% को हम डिक्रीज करके 5% उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेट कर दें, तो हर कोई उसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा ना। कुछ येस में वोट करेंगे, कुछ उसके लिए नो में वोट करेंगे। तो बेसिकली अल्टीमेटली करा क्या जाए, उसका रेट यही रखा जाए या कम करा जाए, ये अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? GST काउंसिल करते हैं। किसके बिहाफ पे करते हैं? वोटिंग राइट्स के बिहाफ पे। Decision in GST Council are made by 3/4 majority vote, with the votes weighed based on contribution of state center to the GST revenue. Basically कितना वोटिंग चाहिए होती है? 3/4। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये डिसाइड होता है। अगर हम वोटिंग की बात करें, जो वोट्स होते हैं वो किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी वोट करता है, उसके पास वोटिंग राइट्स, वो अपना एक वोट, उसका वोटिंग राइट किसके इक्विवेलेंट होता है? 1/3। 1/3 ऑफ वोट्स के इक्विवेलेंट उसका एक पर्टिकुलर वोट माना जाता है। किसका? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वेरियस स्टेट्स एंड सेंटर, जो सेंटर के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उनकी वोटिंग पावर कितनी होती है? 2/3 कंसोलिडेटेड। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की 1/3 पावर होगी, चाहे वो एक वोट दे रहा है, लेकिन स्टेट्स और सेंटर की कितनी होगी? 2/3 पावर। तो GST काउंसिल क्या करता है? बेसिकली इन वोट्स के बिहाफ पे डिसीजन लेता है, और वो क्या करता है? चीज़ों को रेकमेंड करता है। दे कैन ओनली रेकमेंड, उनके पास रिकमेंडेशन की पावर होती है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से कर सकते हैं। 18% से रेट डिक्रीज़ करके 5% कर सकते हैं अगर वोटिंग उसके अकॉर्डिंग आ रही है। अमेंडमेंट और चेंज की पावर उनके पास नहीं होती, दे कैन ओनली रिकमेंड थिंग्स। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो बेसिकली कि वोटिंग की पावर किस तरह से होती है ये मैंने आपको बता दिया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई वोट दे रहा है, उसकी एक वोट की कीमत भी किसके इक्विवेलेंट होती है? 1/3 की इक्विवेलेंट होती है। स्टेट्स और सेंटर की जो कंसोलिडेटेड होती है वोटिंग पावर कितनी होती है? 2/3। लेकिन एट लीस्ट 50% मेंबर शुड बी प्रेजेंट फॉर द कोरम टेक प्लेस। तो आज हमने जो बेसिकली पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? GST काउंसिल के बारे में। GST काउंसिल क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फ्रेम हुआ, कौन से आर्टिकल में मेंशन है हमने उसके बारे में पढ़ा है, कौन कौन इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या है, कौन कौन इसके पार्ट में होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, GST का रेट हो गया, उनके डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट, कोई भी रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स वगैरह ये रिजॉल्व करते हैं। और इसके अलावा हमने जो स्टडी करा दैट इज़ रिगार्डिंग द मीटिंग्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
If you have any questions or queries, you can write it in the comment section. We'll surely reply to it. We'll come back in the next video. See you then. Bye bye.